मार्केट को समझना है, कैंडलस्टिक समझ लो, क्योंकि हर कैंडल आपको बताती है बायर जीते हैं या सेलर जीते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक इतना आसान तरीके से समझाने वाला हूं ताकि आप चार्ट पे पहली नज़र में ही पकड़ पाओगे कि ये बियरिश के यानी कि सेलर के हाथों में है या फिर बायर के हाथों में है। क्लियर? तो अपना जो डे 2 है, जो 30 डेज का सीरीज है, उसका आज पार्ट 2 है, मीन्स डे 2 है। क्लियर? इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैंडलस्टिक बेसिक्स। तो कैंडल को अगर हमें समझना है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को आज हम समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर 30 डे ट्रेडिंग सीरीज। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैंडलस्टिक। तो हम लोग किसको स्टडी करने वाले हैं? कैंडलस्टिक में। कैंडलस्टिक में क्या रहेगा? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कैंडलस्टिक क्या हो जाएगा अपना? मार्केट को समझना कैंडलस्टिक से आसान होने वाला है। हमें इससे पता चलेगा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो है कि बायर कब यानी कि इम्पल्सिव है और सेलर कब इम्पल्सिव है। तो ये हम लोग का है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है। तो कैंडलस्टिक होता क्या है कि अगर कैंडल कोई फॉर्म हो रहा है तो वो कैसे फॉर्म होगा? मीन्स ये एक टाइप का क्या है? प्राइस एक्शन है। मीन्स अगर हम लोग बोले तो एक मूवी टाइप का है कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि ये जब नीचे से बाय करता हुआ ऊपर जाएगा, बॉडी बनेगा, एक हाई मारेगा, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा, तो इस टाइप से दिखेगा। क्लियर? तो इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो ओपन, कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ। नेक्स्ट क्लोज, हाई क्या लगाया और लो क्या है इस कैंडल का। क्लियर? मीन्स कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, उस बीच में प्राइस सबसे हाई पॉइंट पे कहाँ गया और सबसे लो पॉइंट पे कहाँ गया। क्लियर? तो अगर इसको हम लोग एक डायग्राम से देखना चाहें तो किस टाइप से हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि ये कैंडल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडल, इसमें अगर ये ग्रीन कैंडल है, किसी के चार्ट में इसको ब्लू भी रखते हैं और इसको ब्लैक रखते हैं। क्लियर? अपने केस में अगर मान लेते हैं कि ओपन लो हुआ, ओपन अगर इस पॉइंट पे हुआ और क्लोज हाई पे जा कर के हो गया, मीन्स क्लोज ग्रेटर देन ओपन, तो ये कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल। क्लियर? मीन्स यहाँ पे जो बायर है वो सेलर पे हावी हो रहा है। मीन्स सेलर को वो पछाड़ रहा है और अपने प्राइस को ऊपर लेता जा रहा है। क्लियर? तो यही प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ बाइंग, बायर यहाँ पे सेलर डिफेंड करता गया, बट बायर क्या करता गया? ऑलवेज उसको रिमूव करता चला गया और प्राइस को एबव लेकर के यहाँ पे कहीं पे आ गया। मान लेते हैं कि 210 पे ओपन हुआ और इसको 240 ले गया। 240 पे कैंडल बंद हो गया, मिडिल में हाई कहीं गया होगा तो वो 250 हुआ, तो ये हाई हो जाएगा। और इसी बीच में कहीं पे एक स्पाइक भी मारा होगा, मान लेते हैं 200 ये था, तो यहाँ पे लो कैंडल का क्या हो गया? 200। ओपन कहाँ पे हुआ था? 210। इन बिटवीन कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं ये 5 मिनट का है या फिर 1 आवर का है, तो क्या होगा कि ये नीचे भी गया, फिर अपर ओपन को ये करने के बाद ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, फाइनली क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई हो यहाँ पे हो गया। सेम वे से रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा इस वाले में? जो हमारा बियरिश कैंडल है या फिर सेलर जिस पे हावी है, तो उसमें क्या हो रहा होगा? ओपन हाई होगा क्लोज से। क्लियर? अगर ग्रीन कैंडल था तो ओपन लो होगा क्लोज से, और रेड कैंडल है तो ओपन हाई होगा क्लोज से। तो हाई मारा ये, लो मारा ये, यही। इसमें मेनली 2 पार्ट होता है, एक होता है बॉडी पार्ट और एक विक बोला जाता है, मीन्स शैडो। तो बॉडी पार्ट कौन सा हुआ? जो आपको रेड या ग्रीन दिख रहा है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, और जो ये अपर एंड लोअर हो गया इसको हम लोग विक बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया अपना कैंडल कैसे फॉर्म होगा। क्लियर? तो अपने पास जो इम्पोर्टेंट कैंडल होता है वो कौन सा होता है? बुलिश एंड बियरिश। तो बुलिश किसको बोले? अभी जस्ट जो समझे हम लोग, जिसमें प्राइस लो से ओपन करके हाई जाता है उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जिसमें ओपन हाई हो करके लो पे क्लोज होता है तो उसको हम लोग बियरिश बोलते हैं। तो यही है मेन, बुलिश एंड बियरिश, उसी का यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट जो अपना आ जाता है टॉपिक, इंटरप्रिटेशन शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिजेक्शन। तो वो हम लोग कैसे हम लोग ये सब चेक कर पाएंगे?
कि लार्जर बॉडी मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसाइसिव विन। अगर लार्जर बॉडी मिल रहा है आपको इस टाइप से, बहुत बड़ा बॉडी मिल रहा है, विक बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो बायर बहुत इम्पल्सिव है, और रेड कैंडल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलर इम्पल्सिव हो जाएगा। क्लियर। सेम वैसे अपर वीक रिजेक्शन अगर इस टाइप से कोई है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर तो ऊपर लेकर के जाना चाह रहा था, बट सेलर उसको क्या किया, ला करके क्लोज यहाँ पे कर दिया है। तो इस टाइप में क्या हो जाएगा, सेलर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट लोअर वीक में क्या हो जाएगा कि बायर नीचे से बाइक, यानी कि यहाँ पे पहले सेलर ला रहा था, बट बायर के कंट्रोल में आया मार्केट, और वो क्या किया है, ऑल द वे इसको अप पे जा करके क्लोज किया है। तो मीन्स इस वाले में क्या हो जाएगा, बायर के हाथ में मार्केट हो जाएगा, और इसमें सेलर के हाथ में मार्केट हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट जो अपना होता है 3 इसेंशियल पैटर्न, जो हम लोगों का जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो कौन सा, हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल फॉर बिगनर। मीन्स हम लोग ये कैंडल को देख करके भी कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है हैमर। हैमर कब होगा, अगर मान लीजिए इसके बाद हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, तो उससे अगर इन बिटवीन कहीं पे हैमर डोजी बनेगा तो हम लोग को कोई यूज नहीं रहेगा। बट अगर वो कहीं पे सपोर्ट पे आकर के मान लेते हैं हैमर क्रिएट करता है, तो हैमर क्या होगा कि यहाँ पे पहले सेलर इसको ट्राई किया लो लेके जाने का, बट बायर क्या किया, इसको ऑल द वे अप ला करके क्लोज किया है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, जब भी बायर जिसके नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके हाई को ब्रेक करता है, तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री हो जाता है, और इसके जो भी सपोर्ट लेवल था यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है। ये आगे हम लोग जा करके जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें दिखेगा। ये अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मीन्स मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बना और ये रिवर्स कर जाएगा मार्केट यहाँ से। क्लियर। तो इसको हम लोग जोन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सब हम लोग आगे के सीरीज में ज़रूर देखेंगे। तो यही यहाँ पे था। क्लियर। नेक्स्ट अपना हो जाता है शूटिंग स्टार कैंडल, मीन्स बियरिश रिवर्सल पैटर्न। मीन्स इसमें भी अगर रेजिस्टेंस के पास हमें कहीं पे शूटिंग स्टार टाइप का दिखे, तो ये अपना एंट्री पॉइंट हो जाता है। मीन्स ये जनरली हमें अप ट्रेंड में जब रिवर्सल यहाँ से अप ट्रेंड का होना होता है, तो इस टाइप के कैंडल दिखेंगे, तो इसके लो पे एंट्री हो जाता है, ये इसका एसएल हो जाएगा। और टारगेट 1:2 वो हम लोग देखेंगे कब, जब हम लोग इसके आगे के सीरीज में देखना जाएंगे तब हमें मिलेगा। तो इस टाइप के कैंडल को, इसको हम लोग बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं, या फिर कैंडल, और नेक्स्ट वाले को क्या बोल रहे थे, बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा। क्लियर। ये 2 इंपॉर्टेंट कैंडल हैं। जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन बिटवीन अगर कहीं पे बने तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अपना इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोमेंटम शिफ्टिंग हो रहा है। कैसे, अगर मान लेते हैं डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ये रेड बना है ना, और मान लेते हैं सेम टाइम पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया। मीन्स पूरा का पूरा क्या किया, पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया कि मार्केट अब किधर जाने वाला है, अप को जाने वाला है। तो इस टाइप के ये भी अगर हमारे जोन पे बनेगा तभी इंपॉर्टेंट होगा। मीन्स ये बाइंग का एंट्री हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा, और टारगेट 1:2 वो हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले में कि एंट्री कैसे करना है, सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करना है। क्लियर। नेक्स्ट सेम वे से अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में गया मार्केट, एक बुलिश कैंडल बनाया था, फिर इसको रिवर्स करना हो गया, तो इस पूरे को क्या किया, ये इंगल्फ कर गया, और इसमें विक जो होगा बहुत कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बियरिश रिवर्सल पैटर्न, मीन्स मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जा करके रिवर्स हो गया है। क्लियर। तो इस टाइप के कैंडल को हम लोग इंगल्फिंग, तो 3 इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा, एक तो हैमर हो गया, नेक्स्ट शूटिंग स्टार, और एक नेक्स्ट कौन सा हो गया, इंगल्फिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। जब भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ टू रीड कैंडल, कैंडल को हम लोग कैसे रीड करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। मीन्स मार्केट में कौन जो है किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्या बायर पुश कर रहा है या सेलर रिजेक्ट हो रहा है, ये सब हम लोग कैसे देखेंगे। तो यह, और कैंडल कभी भी झूठ नहीं बोलता, यहाँ पे आपको सारे डेटा करेक्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एक पुलिस मिला, बट ये सपोर्ट पे है या नहीं है, अब ये आवरली है या डेली है, तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो समझ आएगा। जब भी इस टाइप के
कैंडल बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे ये क्या बना, एक बुलिश इंगल्फिंग बना। ये तो कैंडल नहीं बहुत बड़ी थी। यहाँ पे देखिए एक अगर बुलिश कैंडल बना, इसके जस्ट एबव पे हम लोग एंट्री करते 1:2 आराम से मिल जाएगा। क्लियर। तो जब भी इस टाइप का हो तो वो हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बायर हर प्राइस पे बाई करना चाह रहा है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं प्राइस अब जाने वाला है। वही सेलर के केस में होगा कि अगर अपर साइड में कहीं पे, जहाँ पे जैसे देखें ये बियरिश इंगल्फिंग बना है, मार्केट डाउन आ गया, तो ये हम लोग देखना होता है कि ये सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे बना है या नहीं, तभी वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज कोई इम्पोर्टेंस इसका नहीं है। क्लियर। तो ये अपना था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम लोग कल स्टडी करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। इस वीडियो को 30 डे कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना होता है सपोर्ट। एक लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, हमें ऑलवेज जोन ड्रॉ करना होता है, तो वो सब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कल के लेक्चर में। क्लियर। तब तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट अपडेट या डे 3 का आप लोगों को सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।